डॉक्टर मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर हम किस प्रकार से किसी यौगिक की संरचना निकालते हैं। आज हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए यूवी, आईआर एवं इस बार पढ़े हुए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर यौगिकों की संरचना किस प्रकार निकालते हैं, उसके आधार पर हम यौगिक की संरचना निकालेंगे। यूवी, आईआर एवं एनएमआर या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक के उपयोग से सरल कार्बनिक यौगिकों के संरचना निर्धारण संबंधी प्रश्न। Problems of pertaining of the structure elucidation of simple organic compounds using UV, IR and PMR spectroscopic techniques। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 116 अणुभार वाले एक यौगिक में निम्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यूवी का मान आता है 283 नैनोमीटर पर, आईआर का मान आ रहा है 3000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर, दूसरा आ रहा है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 1342 सेंटीमीटर इनवर्स पर। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम में इसका डेल्टा मान आ रहा है 2.12 पर एक सिंगलेट जहाँ की 3 प्रोटॉन उपस्थित डेल्टा 2.6 ट्रिपलेट जहाँ पर कि 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन उपस्थित है, डेल्टा 2.25 ट्रिपलेट जहाँ की 2 प्रोटॉन उपस्थित है एवं डेल्टा 10.9 ppm सिंगलेट जहाँ की 1 प्रोटॉन उपस्थित है। इसके आधार पर हमें यौगिक की संरचना सूत्र निकालना है। सॉल्यूशन। यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 283 नैनोमीटर पर एक दुर्बल संकेत यह दर्शाता है कि अणु में एक कार्बोनिल समूह विद्यमान है, जिसके एन से पाई ट्रांजिशन संक्रमण के कारण यह बैंड उत्पन्न हुई है। आईआर स्पेक्ट्रम में 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक तीव्र बैंड CO समूह की पुष्टि करती है। 3000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक चौड़ी बैंड अणु में COOH समूह की उपस्थिति दर्शाती है, जिसके OH बंध के तनन कंपन हाइड्रोजन बंध के कारण एक चौड़ी बैंड के रूप में प्रदर्शित होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में उच्च डेल्टा मान 10.9 ppm पर एक सिंगलेट का होना COOH समूह की पुष्टि करता है। 2,2 हाइड्रोजन के लिए 2.6 व 2.25 डेल्टा मान पर 2 ट्रिपलेट का प्रदर्शित होना यह प्रदर्शित करता है कि अणु में 2 मेथिलीन समूह CH2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह के साथ जुड़े हुए हैं। डेल्टा 2.12 ppm पर 3 हाइड्रोजन के लिए एक सिंगलेट की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह के साथ जुड़े हुए मैथिल CH3 समूह की प्रदर्शित करता है। अतः यौगिक की संभावित संरचना निम्न होनी चाहिए: CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। और इसका अणुभार निकाले तो यहाँ पर कार्बन के 5 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 8 और O के 3, तो 12 × 5 = 60 प्लस हाइड्रोजन की 8 एटम है तो 1 × 8 = 8 और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 16 × 3 48। 60 + 8 + 48 = 116 अणुभार। सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक यौगिक का अणु सूत्र C3H7NO निम्न स्पेक्ट्रल आंकड़े देता है, जहाँ पर यूवी में स्पेक्ट्रम में इसका मान आता है 238 नैनोमीटर, आईआर में इसका मान आता है 3428 सेंटीमीटर इनवर्स, 2914 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स, 1681 सेंटीमीटर इनवर्स, 1452 सेंटीमीटर इनवर्स। एनएमआर में प्राप्त होता है 8.13 डेल्टा सिंगलेट 1 प्रोटॉन की उपस्थिति दर्शा रहा है, 2.78 सिंगलेट पे 3 प्रोटॉन की उपस्थिति दर्शा रहा है स्पेक्ट्रम में, तथा 1.9 डेल्टा सिंगलेट 3 हाइड्रोजन या प्रोटॉन की उपस्थिति दर्शा रहा है। तो इसके आधार पर हम यौगिक की संरचना निकालते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में 3 निम्न क्षेत्र के 3 सिंगलेट यह दर्शाते हैं कि अणु में 2 CH3 समूह व एक NH समूह होना चाहिए, जो परस्पर युग्मन नहीं दर्शाते और पृथक पृथक हैं। यूवी स्पेक्ट्रम में 238 नैनोमीटर पर
एक तीव्र बैंड अणु में संयुग्मन की दर्शाता है। चूंकि अणु में कुल एक ही द्विबंध की संभावना है, अतः C डबल बॉन्ड O की अतः NS समूह का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म CO समूह के साथ युग्मन में होना चाहिए। IR स्पेक्ट्रम में 1681 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक तीव्र बैंड NS समूह के साथ जुड़े हुए कीटोनिक समूह की पुष्टि प्रदर्शित करता है। 3428 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मध्यम तीव्रता वाली बैंड वाइब्रेशन NH के कारण और NS समूह की पुष्टि करता है। 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक दुर्बल बैंड वाइब्रेशन CH के कारण है और ये CH3 समूह की पुष्टि करता है। अतः यौगिक का अणुसूत्र निम्न होना चाहिए: CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें कि यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक का अणुभार 108 है, जिसकी अम्लीय प्रकृति नहीं है, लेकिन यह सरलता से ऑक्सीकृत होकर एक अम्लीय यौगिक जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेंटीग्रेड है में क्रिस्टलीकृत होता है। यह निम्न स्पेक्ट्रल आंकड़े देता है: यूवी जहाँ लैम्डा मैक्सिमम का मान आ रहा है 225 नैनोमीटर, IR के मान आ रहे हैं 3408 सेंटीमीटर इनवर्स, 3065 सेंटीमीटर इनवर्स, 2888 सेंटीमीटर इनवर्स -1, 1499 सेंटीमीटर इनवर्स, 1455 सेंटीमीटर इनवर्स। NMR में डेल्टा 7.26 ppm सिंगलेट 5 प्रोटॉन को दर्शाता है, डेल्टा 4.6 ppm पर सिंगलेट 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन को दर्शा रहा है और डेल्टा 3.1 ppm सिंगलेट 1 प्रोटॉन की उपस्थिति को दर्शा रहा है। तो इसके आधार पर यदि हम यौगिक की संरचना निकालें तो इस प्रकार से आएगी: डेल्टा 7.26 ppm पर 5 हाइड्रोजन का एक सिंगलेट अणु में फेनिल समूह C6H5 समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। 3065 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मध्यम तीव्रता की वाइब्रेशन CH बैंड तथा 1499 व 1455 सेंटीमीटर इनवर्स पर वाइब्रेशन कार्बन कार्बन के बीच में बैंड दर्शाता है। बैंड अणु में बेंजीन वलय की पुष्टि को कर रहा है। 3402 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक तीव्र चौड़ी बैंड अणु में OH समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है, जो वाइब्रेशन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन व अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण अवशोषण से उत्पन्न होती है। 2888 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मध्यम तीव्रता की अवशोषण बैंड वाइब्रेशन CH कंपन की परिणति है और यह CH2 समूह को प्रदर्शित करता है। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर यौगिक की आणविक संरचना निम्न होनी चाहिए: फेनिल समूह CH2OH बेंजील अल्कोहल की संरचना सूत्र निम्न आंकड़ों के आधार पर आती है, जिसका मॉलिक्यूलर या अणु सूत्र है C7H8O। C7 मतलब 12 × 7 इजिकल्स टू 84। हाइड्रोजन की संख्या है 8, तो 1 × 8 बराबर 8, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो 1 का है 16, तो 84 + 8 + 16 इजिकल्स टू 108 मोलिकुलर वेट इसका आता है। एक यौगिक का अणु सूत्र C4H8O है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह निम्न आंकड़े प्रदर्शित करता है: यूवी में आता है 275 नैनोमीटर पर, IR में दर्शाता है 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर और 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और NMR आंकड़े आते हैं इसके डेल्टा 2.48 पे एक क्वार्टरेट आता है, जहाँ की 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन उपस्थित है। डेल्टा 2.12 सिंगलेट 3 प्रोटॉन की उपस्थिति दर्शा रहा है। डेल्टा 1.07 पर एक ट्रिपलेट आता है, जहाँ के 3 प्रोटॉन उपस्थित हैं। यौगिक का संरचना सूत्र क्या होगा? तो हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यूवी स्पेक्ट्रम में 275 नैनोमीटर पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड N2 पाई ट्रांजिशन संक्रमण को दर्शाता है। अतः अणु में एक कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O समूह की उपस्थिति को यह प्रदर्शित करता है। IR स्पेक्ट्रम में 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक तीव्र बैंड अणु में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मध्यम तीव्रता वाली बैंड मैथिल समूह के वाइब्रेशन CH कंपन के कारण प्रदर्शित करता है।
अतः अणु में मैथिल समूह CH3 समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मध्यम तीव्रता वाली बैंड CH3 समूह के साथ जुड़े हुए CH2 समूह के डेल्टा CH कंपन के कारण प्रदर्शित होती है। NMR स्पेक्ट्रम में 2 प्रोटॉन के लिए क्वार्टेट व 3 प्रोटॉन के लिए एक ट्रिपलेट अणु में CH3 CH2 समूह की पुष्टि करते हैं। CH2 समूह के उच्च डेल्टा मान एवं 3H के लिए एक उच्च डेल्टा मान वाले सिंगलेट की उपस्थिति यह दर्शाती है कि CH2 व CH3 समूह के बीच में कार्बोनिल समूह विद्यमान है, जिसके इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति CH2 व CH3 प्रोटॉनों के सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर अणु का संरचना सूत्र निम्न होना चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 2 ब्यूटेनॉन, जिसका मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर या अणु सूत्र है C4H8O। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि एक हल्के पीले रंग के यौगिक में दुर्बल अम्लीय गुण है। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित आंकड़े देता है। यूवी में इसका मान 280 नैनोमीटर पे आ रहा है, IR में 3460, 3035, 1608, 1585, 15110, 1360, 1320, 740 सेंटीमीटर इनवर्स पर आता है। सैंपल का तनुकरण करने पर भी 3460 सेंटीमीटर इनवर्स वाली बैंड खिसकती नहीं है। NMR में 2 टाउ सिग्नेट 1 प्रोटॉन और 2.61 से 2.75 टाउ जटिल मल्टीप्लेट जहाँ की 4 प्रोटॉन उपस्थित है को दर्शा रहा है। तो इसके आधार पर यौगिक का संरचना सूत्र हम निम्न प्रकार से निकालेंगे। 280 नैनोमीटर पर एक तीव्र अवशोषण बैंड अणु में संयुग्मन अथवा एरोमेटिक बेंजीन वलय की उपस्थिति को दर्शाती है, जिस पर कोई एक ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो बैथोक्रोमिक एवं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को दर्शाते हैं। 3035 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मध्यम तीव्रता वाली बैंड एरोमेटिक वाइब्रेशन CH कंपन के कारण होते हैं, जिससे बेंजीन वलय की पुष्टि होती है। 3460 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक तीव्र बैंड हाइड्रोजन बंध वाले NH अथवा OH तनन कंपन को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चूंकि यह बंध विलयन की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है, अतः अणु में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं है, वरन अंतःअणुक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध की संभावना है। 2.1 टो या 11.9 डेल्टा पर एक सिंगलेट एक OH समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि NH प्रोटॉन इतने उच्च डेल्टा मान पर प्रदर्शित नहीं होते, वरन वे डेल्टा 5 से 6 के आसपास ही सिग्नल देते हैं। निम्न टो मान 2.61 से 2.75 पर एक जटिल मल्टीप्लेट बेंजीन वलय में 2 प्रतिस्थापी समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। यौगिक का हल्का पीला रंग और IR स्पेक्ट्रम में 15110 व 1360 सेंटीमीटर इनवर्स पर तीव्र बंद अणु में NO2 समूह की उपस्थिति को दर्शाते हैं। IR स्पेक्ट्रम में 740 सेंटीमीटर इनवर्स पर तीव्र बंध की उपस्थिति अणु में ऑर्थो द्विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अणु में अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध भी तभी संभव है यदि उसकी ऑर्थो स्थिति पर OH व NO2 समूह विद्यमान हो। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अणु का संरचना निम्न होगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जिसमें दोनों OH और NO2 समूह ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित हैं। थैंक यू।